मॉर्निंग। आज हम राजस्थानी चित्र शैली के बारे में चर्चा करेंगे। राजपूतों में जितनी शूरवीरता रही है, उनका हृदय भी कोमलता और माधुर्य से उतना ही परिपूर्ण रहा है। रण क्षेत्र में यदि उन्होंने तलवार की तृष्णा शांत की है, तो रनिवास में तुलिका व कलम की और मंदिर में भक्ति संगीत की। परंपरा से वे काव्य और कला के संरक्षक थे। कला की थाती उन्हें परंपरा से मिली थी। राजस्थान के प्रागैतिहासिक शिलाश्रयों, चंबल, लूनी व सरस्वती नदियों की घाटी से प्राप्त अवशेष एवं आहड़, गिलुन, नोह, वैराट एवं रैड आदि स्थानों से प्राप्त कला सामग्री से लेकर नायदा, ओसियां, रणकपुर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, जैसलमेर आदि स्थानों पर बिखरी कला संपदा इसका प्रमाण है। 15वीं शती में स्थापत्य कला और मूर्ति कला पर राजस्थान में कई ग्रंथ लिखे गए हैं और उनमें वर्णित आदर्शों के अनुरूप प्रासादों और मंदिरों का निर्माण भी हुआ है। प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि 16वीं शती से राजस्थान चित्रकला के एक अद्भुत केंद्र के रूप में उभर रहा था। राजस्थानी चित्रकला से हमारा तात्पर्य उस चित्रकला से है जो उसकी कोख से जन्मी है और उस प्रांत की अमर धरोहर है तथा जिसने देश विदेश के अनेक कला मर्मज्ञों को अपनी ओर आकर्षित किया है। राजस्थान में पली चित्र शैली के नामकरण पर विद्वानों के विभिन्न मत है। आनंद कुमार स्वामी ने इसे राजपूत चित्रकला कहा है। ओसी गांगुली, हैवल व बैसिल ग्रे ने भी इसे राजपूत चित्रकला ही माना है। एनसी मेहता ने इसे हिंदू चित्रकला कहा है। ये सभी मत भ्रामक हैं। राय कृष्ण दास जी के अनुसार राजपूत शैली मानने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि राजपूत जाति एक शासक जाति थी, जिस कारण ऐसी जाति का प्रभाव समष्टि रूप में कला पर नहीं पड़ सकता, जिसके देश भर में विभिन्न केंद्र हों, साथ ही परंपरा एवं राजनीतिक परिस्थितियां भी भिन्न भिन्न हों। अतः राजस्थान क्षेत्र की कला को राजस्थानी कला के नाम से पुकारना ही उपयुक्त है। कर्नल टॉड ने भी प्रारंभ में राजपूताने के स्थान पर राजस्थान नाम को ही प्राथमिकता दी थी। अतः संप्रदाय व जाति के नाम पर चित्र संस्कृति का नामकरण न स्वीकार कर चित्र समृद्धि से युक्त इस प्रदेश के नाम पर ही राजस्थानी चित्र शैली नाम को अब सभी विद्वान स्वीकार करते हैं। खंडालावाला ने 17वीं और 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग माना है। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में केवल मेवाड़ बहुत समय तक अपनी संपूर्ण स्वतंत्रता बनाए रहा और मेवाड़ में ही सर्वप्रथम प्राचीन चित्रकला का पुनरुत्थान हुआ जान पड़ता है। इस कला के सबसे पुराने उदाहरण बोस्टन संग्रहालय में सुरक्षित रागमाला के 2 सेट हैं। बौद्ध धर्म के पतन के साथ साथ बौद्ध चित्रकला भी लुप्त हो गई और 10वीं शताब्दी तक तो बौद्ध चित्रकला का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा और काफ़ी समय तक रूढ़िवादी अपभ्रंश शैली 15वीं शताब्दी तक चलती रही, जिसमें पाल और पश्चिमोत्तर भारत की जैन शैली चलती रही। 15 शताब्दी का अंत एक नए युग से आरंभ होता है, जिसमें भारत की आत्मा ने अपनी सुप्त अवस्था से उठकर एक नई अंगड़ाई ली। साहित्य, भक्ति, संगीत, वास्तु आदि में एक क्रांतिकारी सोपान का शुभारंभ हुआ। चित्रकला के क्षेत्र में भी नई चेतना का संचार हुआ। अजंता के प्रकाश के कम होने तक मध्यकालीन अपभ्रंश शैली की ज्योति देश में जगमगाने लगी और कला संसार का एक नया रंग आरंभ हुआ। अपभ्रंश शैली को इसी राजस्थानी शैली की जननी होने का सौभाग्य मिला। अपभ्रंश की अंतिम सांसों ने राजस्थानी शैली को जन्म दिया और संपूर्ण प्रांत तथा उससे बाहर भी इसका प्रभाव पूर्णतया फैल गया। 16वीं सदी के मध्य से लेकर 19वीं सदी के अंत तक इसका समय माना जाता है, फिर भी इसका आरंभ काल पूर्ण रूप से निश्चित नहीं है। इसी समय दिल्ली की गद्दी पर मंगोल एवं चंगेज वंशी बाबर शासनारूढ़ हुआ एवं भारत में मुगल कला का नया अध्याय आरंभ हुआ। देश में राजस्थानी एवं मुगल कलाओं का आरंभ एवं विकास समानांतर हुआ है, अतः दोनों का एक दूसरे को प्रभावित करना स्वाभाविक था। मुगल शैली ने कुछ छीना भी तो कुछ प्रदान भी किया और फलस्वरूप यह शैली
शैली समृद्धिशाली बनी, एक नया दृष्टिकोण अपनाया तथा रूढ़िगत परंपराओं और मर्यादाओं को तोड़कर नए युग में प्रवेश किया। मुगल शैली की तरह दरबारी जीवन और शाही जीवन से हटकर भक्ति और प्रेम, राग, रंग तथा लौकिक जीवन के दृश्य चित्रित कर यह जन जन की शैली बन गई। राजस्थान की भू रचना एक सी नहीं है, कहीं आकाश को छूती गिरी श्रृंखला है तो कहीं हरे भरे मैदान, कहीं उन्नत फैली पथरीली भूमि है तो कहीं मखमली बालू रेत का बिछोना। कला की छाप इस भू रचना के साथ साथ अपने अपने में आई। इसकी परंपरा में जलवायु, आकृति, रीति रिवाज एवं वेशभूषा आदि के कारण छोटी छोटी सुंदर, सुकोमल एवं लालित्य भरी शैलियों ने जन्म लिया और कौशल पाकर समृद्धिशाली बनती गई। इन राजस्थानी चित्रकारों ने अपनी कला साधना द्वारा अभूतपूर्व प्रगति की और जहाँ जहाँ बस गए वहीं अपने स्वतंत्र रूप से चित्र रचना की तथा अपनी विशिष्ट छाप छोड़कर कलाकारों ने अपने कौशल से प्रदेश में विभिन्न राज्याश्रयों में विभिन्न शैलियों का आविर्भाव किया। इनका वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। मेवाड़ शैली, इसमें उदयपुर, चित्तौड़, नाथद्वारा, देवगढ़, चावंड, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा भीलवाड़ा आदि आते हैं। यहाँ सिसोदिया राजवंश का शासन था। मारवाड़, इसमें जोधपुर, नागौर, पाली, मेड़ता, कुचामन, बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर, घाणेराव, अजमेर आदि आते हैं। यहाँ राठौड़ राजवंश का शासन था। हाड़ौती, इसमें कोटा, बूंदी एवं झालावाड़ आते हैं। यहाँ हाड़ा राजवंश का शासन था। ढूंढाड़, इसमें आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावाटी, करौली इत्यादि आते हैं। यहाँ कछवाहा राजवंश का शासन था। राजस्थानी शैली की विषय वस्तु के बारे में चर्चा करेंगे। यह विषय वस्तु की दृष्टि से संसार की सभी चित्र शैलियों से अधिक समृद्ध और अत्यधिक विविधता लिए हुए है। लघु चित्रों के निर्माण एवं विकास का उद्देश्य आराध्य देव की स्तुति एवं इससे संबंधित ग्रंथों का चित्रांकन करना था। 16वीं सदी में वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग एवं रामानुजाचार्य के राम भक्ति का समाज में बोलबाला था। अपने आराध्य कृष्ण की सेवा में भक्तिवादी कवि सूरसागर, बिहारी सत्सई, मीरा के भजन के अतिरिक्त गीत गोविंद, भागवत, रामायण, महाभारत, पंचतंत्र आदि को कलाकारों ने चित्रित किया। कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का चित्रण चित्रकारों का प्रिय विषय रहा। विषयों के वैविध्य का अध्ययन करें तो इनका वर्गीकरण निम्नवत किया जा सकता है। पौराणिक एवं कृष्ण लीलाओं के चित्र। जिस तरह वैभवशालिनी अजंता कला ने भगवान बुद्ध के संपूर्ण जीवन वृत्त को कला के माध्यम से प्रस्तुत किया, उसी तरह राजस्थानी कला ने वैष्णव धर्म को सबल आधार मानकर चित्र रचना की। पौराणिक विषयों को लेकर राजस्थानी चित्रकला अत्यंत विशाल रूप धारण कर गई। हिंदू धर्म के कई देवी देवताओं एवं अवतारों के जीवन वृत्तों एवं उनकी लीलाओं को चित्रबद्ध किया गया, जिनमें शिव, राम व कृष्ण प्रमुख हैं। राम व कृष्ण को ईश्वर का रूप मानने के साथ साथ एक श्रेष्ठ महामानव भी माना था और उसी के आधार पर इनके कार्यों को चित्रित किया गया। राजस्थानी चित्रकला में कृष्ण की बाल लीलाओं को विशेष स्थान मिला है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण इस कला में विशेष रूप से हुआ है, क्योंकि कृष्ण ईश्वर के अवतार होते हुए महामानव एवं लौकिक थे और भारतीय जीवन के प्रेरणा स्रोत थे। मध्यकाल के पुनरुत्थान में समाज में कृष्ण भक्ति को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। भक्ति मार्ग पर वल्लभाचार्य के वल्लभ संप्रदाय का पुष्टि मार्ग की प्रमुख भूमिका रही। सूर, मीरा, रसखान, बिहारी आदि भारतीय साहित्य की विभूतियाँ इसी काल में ही हुई। राजपूत रजवाड़ों ने कृष्ण को अपना संरक्षक व आराध्य मानकर इन्हें उच्चासन प्रदान किया। सामंतों ने अपने संरक्षण में कलाकृतियों के निर्माण हेतु प्राचीन परंपरानुसार कलाकारों को आश्रय प्रदान किया। इन कलाकारों ने अपने आश्रयदाता की भावनाओं एवं जन आकांक्षाओं की पूर्ति धार्मिक चित्रण में कृष्ण को आधार मानकर की।
कृष्ण लीला के सभी कृत्य यथा चंद्रमा लेने की छटपटाहट, माखन की चोरी, गायों का घने जंगलों में ग्वाल बालों सहित चराने जाना, किशोरावस्था में बक संहार, पूतना वध, कंस द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों का विमोचन, गोवर्धन धारण तथा तरुणावस्था में गोपियों के साथ रास लीला, चीरहरण आदि विशेष रूप से कला के विषय रहे हैं। गोवर्धन धारण एक अन्य चित्र है जिसमें शौर्य, समाज सेवा एवं देश प्रेम की भावना अंतः एवं बाह्य रूप में पूर्णतया लक्षित होती है। इस चित्र में गोप बालक विस्मय पूर्वक खड़े हैं, गायें कृष्ण के चरणों के पास हैं, गोपियों द्वारा कृष्ण के अदम्य साहस की चर्चा हो रही है, घने बादलों के अंचल से मूसलाधार वर्षा हो रही है, सर्वत्र पानी ही पानी है। इंद्र के गर्व को भंग होते देख सभी देवता आकाश से फूल बरसा रहे हैं और इंद्र सम्मुख खड़ा होकर क्षमा याचना कर रहा है। चित्र अत्यंत उत्कृष्ट है, रंगावली चटकीली है तथा संयोजन उच्च कोटि का है। ऐसा ही एक अन्य चित्र रासलीला का है जिसमें ग्वाल व गोपियां नृत्य में पूर्ण तल्लीन हैं। केंद्र में राधा व कृष्ण एवं एक अपूर्व भाव भंगिमा में स्थित हैं जो प्रकृति व पुरुष के चिर प्रेम की याद दिलाता है। रास में अपार तल्लीनता है, एक सुंदर लय है तथा आदर्श कोटि का संयोजन है। कृष्ण भक्ति पर आधारित अनेकों साहित्य रचनाओं तथा केशव चंद्र की रसिक प्रिया, जयदेव का गीत गोविंद, सूरदास का सूरसागर, भानुदत्त की रसमंजरी आदि पर भी चित्रण हुआ है। राजस्थानी शैली में पौराणिक गाथाओं पर आधारित कई चित्र मिले हैं। इनमें भगवान शिव पार्वती सहित ऊंचे गिरि शिखर पर विराजमान है, पास ही नंदी व शेर है। रामायण के भी कई चित्र हैं जिनमें राम का अयोध्या त्याग, राम द्वारा लंका पर चढ़ाई तथा राम दरबार मुख्य हैं। इसके अतिरिक्त भागवत, महाभारत, पंचतंत्र आदि महान ग्रंथों की सचित्र प्रतियां विश्व के अनेकों संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। सभी पौराणिक गाथा के चित्रों में त्याग और प्रेम, करुणा एवं शौर्य, मिलन एवं बिछोह, भक्ति एवं त्याग आदि का सफल चित्रण देखने को मिलता है। ऋतु, रागमाला एवं नायक नायिका भेद के चित्र। भारत ऋतु प्रधान देश है। इसमें 6 ऋतुओं का क्रमानुसार आगमन एक विशेषता है। राजस्थानी शैली के चित्रकारों ने ऋतुओं, प्राकृतिक पेड़ पौधों एवं वातावरण का ही सफल चित्रण नहीं किया, वरन उससे प्रभावित मानव जीवन को भी चित्रित किया गया है। इस शैली में चित्रित ग्रंथ 12 मासा अथवा ऋतु संहार में प्रमुख ऋतुएं ऋतुराज बसंत, शिशिर, ग्रीष्म एवं वर्षा है तथा उसी पर आधारित मानव की विभिन्न दशाओं को रंगों में उतारा है। प्रकृति के सभी अवयव जैसे पेड़, चंद्र, सूर्य का प्रभाव, शांत और गतिवान नील सभी इस शैली में प्रभावपूर्ण बनकर यशस्वी कलाकारों की तुलिका से चित्रित हुए हैं। भारत में संगीत का प्रेम आदिकाल से चला आ रहा है। कलाकार की तुलिका भी इसी वाद्य संगीत से पीछे क्यों रहे। कलाकार ने राग रागनियों को मूर्तवत बनाकर कला के माध्यम से उतारा। राग रागनियों एवं चित्रों का माध्यम अलग अलग है, रूप अलग है, एक श्रवणेंद्रिय व दूसरा दर्शेंद्रिय है, फिर भी दोनों की उत्पत्ति एवं आदर्श एक हैं, जिसका कलाकार ने बखूबी रूपांतरण किया है। राग चित्रमय प्रस्तुति हैं जिसका उद्देश्य रस प्राप्ति है। अतः राजस्थानी शैली में राग रागनियों का चित्रण ऋतु से साम्य रखते किया गया है। नायक नायिकाओं के तथा प्रेमी प्रेमिकाओं के युग्म इस शैली में यथेष्ट प्रधानता रखते हैं। इन राग रागनियों में प्रत्येक की ध्वनि व काल क्रमानुसार विभिन्न प्रतीकों से चित्रित किया गया है। राग रागनियों की संख्या अलग अलग स्थानों पर भिन्नता रखती है। गुरु ग्रंथ साहिब के अंतिम भाग में रागनियों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें 6 मूल राग एवं प्रत्येक की 5 रागनियां तथा 8 पुत्र हैं। इस प्रकार कुल संख्या 84 मानी गई है। इनमें प्रमुख भैरव, भैरवी, मालकोस, टौड़ी, हिंडौल, ललित, दीपक,
कान्हरा, केदारा, असावरी, मारू, मेघ, भूपाली, मांड आदि तथा नायिकाओं में स्वकिया, परकिया, गणिका, अभिसारिका आदि इस शैली में मूर्त रूप बनकर उतर पड़ी हैं। वन तथा वाटिकाओं में विचरण करते बाघ, शेर, सांप, हाथी, ऊंट, गाय, घोड़ा, हरिण, मयूर, हंस, चकोर, सारस, कुरज, भ्रमर आदि राजस्थानी चित्रों में प्रायः देखने को मिलते हैं। आम, बड़, पीपल, कदम्ब, केला, खजूर और चंपा इस शैली के चित्रों में प्राय चित्रित किए गए हैं। अंत में यह प्रमाणबद्ध सत्य है कि प्रकृति और रागमालाओं तथा नायक नायिकाओं का जैसा चित्रण राजस्थानी कलाकार कर सके वैसा शायद ही विश्व की चित्रकला में अन्यत्र मिलेगा। घरेलू जीवन के चित्र। देवभूमि भारत के जनमानस का जीवन सदा ही धार्मिक एवं पूर्ण सामाजिक रहा है। उसका घरेलू जीवन और आचार विचार विशुद्ध, सात्विक और धार्मिक रहा है। घरेलू और जनजीवन के चित्र जो इस शैली में मिले हैं वे वास्तव में उन अमर चित्रों की सहज स्मृति कराते हैं। सामाजिक जीवन की सही झांकी अपने चटकीले प्रभावी रंगों तथा सशक्त रेखाओं के माध्यम से व्यक्त की है। ग्राम्य जीवन में गांवों के हाट और चौपाले, पनघट की भीड़, घर में चलने वाले कार्य, खेतों और खलिहानों की मनोरम छटाएं आदि इस शैली के प्रधान विषय थे। इन चित्रों के अवलोकन मात्र से कलाकार की बारीकी और जनसंपर्क का पता चलता है। प्राप्त चित्रों में वस्त्र बुनते एक शिल्पी, गायों को हाँकता ग्वाला, भावी शिल्पी को शिक्षा देते शिल्पकार, नारियों की कार्य साधना, पनघट पर परामर्श, राह की बातचीत, शिशु को दुग्धपान, अंजन लगाती तरुणी, कांटा निकालती नारी, अंगड़ाई लेती यौवना, दर्पण में मुख कमल निहारती मानिनी आदि प्रमुख विषय हैं जिनमें जीवन और गति का दिग्दर्शन होता है। राजस्थानी शैली के कलाकार गांव के बाहर भी जनजीवन को चित्रित करने में यथेष्ट सफल हुए हैं। यात्रा करते यात्री, विश्राम करते बटोही, सराय की शरण, बरगद की छाया में लेटे थके हारे यात्री, पंखा झलती नारी, सेवक द्वारा दिए हुए हुक्के को गुड़गुड़ाते स्वामी, थके प्यासे सिपाही को पानी पिलाती स्त्री आदि तथा शांति, प्रेम, कृतज्ञता और समानता के भावों का चित्रण इस शैली के चित्रों ने किया है। राजसी वैभव एवं व्यक्ति चित्र। 17वीं सदी के उत्तरार्ध में जब चित्रकला भोग, विलास व वैभव के मध्य स्थान ग्रहण करती है तो कलाकार के चित्रण का विषय भी भक्ति, राग रागनियों, साहित्य रचनाओं से अलग आश्रयदाताओं की प्रशस्ति में व्यक्ति चित्रण के साथ साथ अंतःपुर के दृश्य, राज दरबार, नृत्यांगनाएं आदि पर चित्रण हुआ। इसी प्रकार राजाओं के आखेट के शौक को भी चित्रकार ने कभी शेर, हाथी तो कभी सुअर का शिकार करते अत्यंत सुलभ रूपों में प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार चित्रण में तत्कालीन सामंतों की आपसी फूट, एक दूसरे पर चढ़ाई, युद्ध की विभीषिका आदि ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में आज भी कलाकार की सराहना कला मर्मज्ञों एवं इतिहासकारों द्वारा की जाती है। राजस्थानी शैली के आरंभ काल में व्यक्ति चित्रों का अधिक प्रचार न था। समय के प्रभाव से इसमें भी परिवर्तन आया और मुगल शैली की तरह इसमें व्यक्ति चित्रों का श्री गणेश हुआ। एक लंबे समय तक राजस्थानी और मुगल शैली का मेल साथ साथ चला और मुगल शैली के व्यक्ति चित्रों के प्रचार से ही इस शैली में व्यक्ति चित्र की रचना हुई, परंतु स्तर में न्यूनता थी। राजस्थानी कलाकार ने व्यक्ति चित्रों में राजा महाराजाओं, सरदारों तथा साधु संतों को प्रधानता दी। यूरोपियन प्रभाव से व्यक्ति चित्रों में यथार्थ अंकन भी आया, किंतु मूल विशेषताओं में समायोजित होकर परदास राजस्थानी लघु चित्रों का आकर्षक स्वरूप बन गया। राजस्थान की विविध शैलियों में निर्मित व्यक्ति चित्र तत्कालीन इतिहास के प्रमाण हैं, जिन्हें आज देश विदेश के अनेकों म्यूजियमों एवं संग्रहालयों में देखा जा सकता है। इस वीडियो में इस टॉपिक पर हम यहीं तक चर्चा करेंगे। राजस्थानी चित्र शैली के बारे में आगे चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो प्लीज़ इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।